मोदी सरकार रेगुलाइज करती है दिल्ली में चुनाव से पहले करती है। यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज है, 5 गवर्नमेंट के स्कूल है, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। जो कि हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही? लोग आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? दिल्ली में जो हादसा हुआ क्या अगर इनको कहीं और जगह दी जाएगी तो क्या उसके लिए मानेंगे? आप, हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई है पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेज आते हैं कि 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, हम क्या करेंगे? हम वहां पर कहां जाकर रहेंगे? हम लोग किधर जाकर रहेंगे? अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। सर, राजौरी में मिलिटेंट्स फायरिंग हुआ था, क्या कहा था बीजेपी ने? क्या कहा था? पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया। आप बताइए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया कि टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया उसका कंडेम करते हैं। और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया, जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया। कहां खत्म हो रहा है? सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बराबर कुछ ना कुछ करते, तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था। और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है, आपकी नाकामी, आपका फेलियर है। भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। दिल्ली में जो हादसा हुआ है सर, मैं जैन समाज के लोगों के साथ हूं। जो फैसला बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी लिया गया था, उनके उस मंदिर के बारे में, उसको झारखंड की सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो जैन मंदिर पर हमला हुआ था गुजरात में, उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वजह भी आप बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या
अरे वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप शूटिंग कर रहे हैं। वहां पर उनके उस मंदिर में झारखंड में आप क्या क्या यानी वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए। आप वहां पर क्या क्या सब तमाशे हो रहे हैं, वहां पर गलत है वो बिल्कुल। भाई छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनके भी तो रिलीजियस रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके उस चीज को। हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे आपकी तरफ से? ये एक घिनौना और बर्बरियत की एक मिसाल है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफरत है खवातीन के बारे में। माने बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है। टक्कर मारते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है उसमें। जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कंडेमनेशन किया जाए, कम है। और ऐसे क्रिमिनल एक्शंस में सख्ती के साथ इनके ऊपर केस चलना चाहिए और प्रोसिक्यूशन का, सरकार का काम यह है कि उनको सजा दिलवाए, पूरे एविडेंस जमा करके इस केस को स्ट्रांग बनाकर उनको सजा दिलवाए। जब तक इनको आप सजा नहीं दिलवाएंगे ऐसे ही करते रहेंगे। एक टक्कर मार दिया, कोई बच्ची को घसीटते लेके जा रहे हैं, क्या है भाई ये? और वो भी मुल्क के दारुल हुकूमत में, कैपिटल में ये हो रहा है। सर इंग्लिश में हो गया, अब इंग्लिश में नहीं होता। हैदराबाद शहर में जायकेदार मंदी खाना चाहते हैं तो तशरीफ लाए शवाया मंदी रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हर किस्म की बेहतरीन जायकेदार मंदी दस्तयाब है। चिकन मंदी, मटन मंदी, फिश मंदी और फहाम मंदी भी यहाँ मौजूद है। बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ यहाँ पर केटरिंग सर्विस भी दी जाती है। कोई तकारीब के लिए ऑर्डर देने पर वाजिबी दाम में कम वक्त के साथ जायकेदार मंदी आपको फराहम की जाएगी। शानदार शवाया मंदी रेस्टोरेंट मोगलपुरा पर बीबी बाजार एक्स रोड रूबरू कुबा मोबाइल के सामने वाक़िए है। किसी भी जानकारी के लिए या ऑर्डर देने के लिए कॉल कर सकते हैं 8187860149 पर।